नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। पार्लियामेंट में बेंच नंबर 222 है, जिस बेंच पर अभिषेक मनु सिंघवी बैठते हैं। राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है। और राज्यसभा के जो स्पीकर साहब हैं, यानी कि जो चेयरमैन होते हैं उस पूरे सदन के, वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब ने आज एक ऐसी बात कही जिसको लेकर एक नई खबर बनी। अब वो खबर बहुत संजीदा है या फिर हास्यास्पद है, ये आप लोग तय कीजिएगा। जगदीप धनखड़ साहब ने पार्लियामेंट में बताया राज्यसभा में कि बेंच नंबर या सीट नंबर 222 ट्रिपल टू से कुछ नोट के बंडल बरामद हुए हैं। नोट यानी कि रुपयों के नोट। हो सकता है उसमें 500 के नोट हों, 100 के नोट हों, 200 के नोट हों। ये तो सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चल पाएगा। जब वो ये बता रहे थे तो उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि ये 222 नंबर सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है, जो कि अभी सांसद हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को आप सब ने अलग अलग समय पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की मदद करते हुए देखा होगा। देश के एक बहुत बड़े वकील हैं। जो रिसेंट अभिषेक मनु सिंघवी का एक बड़ा सोशल मीडिया या मीडिया अपीयरेंस रहा, वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर रहा। जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। अब अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर यह आरोप लगा है कि वो अपने साथ पार्लियामेंट के अंदर उनके बेंच से ये नोटों की गड्डी भला कैसे बरामद हुई है। तो वो ये कौन से नोट थे जो अपने साथ कैरी कर रहे थे, ये नोट उनके थे भी या नहीं थे, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगी। और भी खबर है इस पूरे मामले में, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मीडिया से बात की है। इन सारी बातों पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको जगदीप धनखड़ साहब, जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा राज्यसभा के अंदर जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ, वो जगदीप धनखड़ साहब का बिट आपको एक बार सुना देते हैं। Members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. तो धनखड़ साहब कह रहे हैं कि भैया इन्वेस्टिगेशन हो लॉ के हिसाब से, और ये चेक किया जाए कि ये जो नोट बरामद हुए हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब की सीट से, सीट नंबर 222 से, ये कौन से नोट हैं, ये ब्लैक मनी का हिस्सा तो नहीं हो सकते हैं। तमाम चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन में चेक की जाएंगी। लेकिन जब ये बात उन्होंने संसद के पटल से कही, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का खासा विरोध किया। आपको बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से अभी सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद है। तो राज्यसभा के चुनाव जो है डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है, नॉमिनेटेड होते हैं, और उसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, तो उस इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत आप सांसद बनते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के, जैसा मैंने आपको बताया, कि ताल्लुकात अपोजिशन पार्टीज के साथ रहे हैं अच्छे, और वो टिकट भी मांगते रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ तो देखे ही जाते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चीज का खासा विरोध किया। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन साहब को ये याद दिलाया कि अगर मामला अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, तो आपने जो व्यक्ति इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, जिसकी वो सीट है, उसका नाम भला कैसे लिया संसद के पटल से, वो आपको नाम नहीं लेना चाहिए था। मल्लिकार्जुन साहब ने इस पूरे मामले में अपनी राय व्यक्त की है। क्या कहा है उन्होंने, वो भी एक बार आपको सुना देते हैं। On this issue, sir, I'll request you to confine to this issue. Only this issue. Please. I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है,
जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही Nothing is देश going को on. बदनाम कर रहे हैं लोग। Honorable members, अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कहा कि इस तरह की बातें कर इस तरह के आरोप लगाकर सरकार जो है वो मुद्दे को भटकाना चाह रही है। कांग्रेस पिछले कई दिनों से लगातार संसद के परिसर में अडानी और मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी और अडानी एक हैं, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। संभल के मुद्दे पर भी प्रोटेस्ट हुआ संसद परिसर के अंदर। तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से ये कहा है कि ये जो कोशिश है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी के बैंक से कुछ नोटों की गड्डी बरामद हुई है और बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुए अभिषेक मनु सिंघवी का नाम उसमें रिलीज कर दिया गया है, तो ये एक कोशिश है मुद्दे को भटकाने की। अब अभिषेक मनु सिंघवी का इस पर क्या कहना है? अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात की और बड़े लाइट नोट पे उन्होंने अपना ओपिनियन इसमें व्यक्त किया, अपनी सफाई भी देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुरुवार यानी कि गए दिन 6 दिसंबर को किस तरीके से वो आए संसद में और किस टाइम पे उन्होंने एंट्री ली, किस टाइम पे वो गए, कितनी देर उनकी मौजूदगी रही और क्या उनके ये पैसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इन सारी चीजों पे अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। आपको सुनवाते हैं। I am quite astonished to even hear about it about 5 minutes ago. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues politics is raised. Of course there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the member of parliament, because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. If it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also be completely exposed. तो सिंघवी साहब ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि कोई व्यक्ति किस सीट पर बैठता है और उस सीट के नीचे से क्या बरामद होता है और वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा भी है या नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। आपको ये बता दूं, आप ये सोच सकते हैं कि क्या किसी सांसद का संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर पैसे लेकर जाना कोई क्राइम है? ये क्राइम नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट साल 1956 में जो बनाया गया था, उसके बाद उसमें कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट भी हुए। ये एक ऐसा एक्ट है जो ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग देश की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उन लोगों के लिए क्या नियम होंगे और वो कौन से नियमों को तोड़ते हैं तो क्या सजा होगी। ये प्रावधान सारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर किए गए हैं। तो हो सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर आने वाले जितने भी नियम हैं उनको एक बार चेक किया जाए। और क्योंकि प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्रिमिनल ये गतिविधि हो सकती है, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। और फिर अगर क्रिमिनल गतिविधि होती है तो वो आप जानते हैं कि सीआरपीसी, जिसको कि पहले कहा जाता था, भारतीय न्याय संहिता हो गई है और इसके हिसाब से पूरा कार्रवाई होती है। आपकी इस पर क्या राय है, ये आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। अपर हाउस ऑफ इंडिया से एक खबर आती है एक सुबह, और मैं माफी चाहूंगा, मैंने 6 दिसंबर बताया, 5 दिसंबर को ये घटना बताई गई है। 6 दिसंबर यानी कि आज के दिन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब ने इसकी जानकारी सबको दी है। तो ये खबर आती है कि राज्यसभा का एक सांसद
जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है देश के एक हिस्से से, तेलंगाना से, उसकी सीट के नीचे नोटों की एक गड्डी पाई गई है और ये अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो ये आपके दृष्टिकोण से खबर किस तरीके की है? आपको लगता है कि हास्यास्पद खबर है या फिर वाकई में एक बेहद संगीन मामला है जिस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने तो अपना एक ओपिनियन भी दे दिया कि भैया ऐसा करिए, ग्लास का एक शील्ड बनवा लीजिए, उस पे लॉक लगवा लीजिए ताकि हर सांसद जब जाए तो अपनी शील्ड अपनी सीट के ऊपर ताला लगा के जाए। अब सोच के देखिए कि देश की राज्यसभा, जो पूरे देश का शायद सबसे सुरक्षित सदन है, वहां पर भी सांसद को अपनी सीट पे अगर ताला लगाना पड़ेगा तो इसका क्या मतलब जाएगा और जनता के बीच में क्या संदेश छोड़ता है, ये सोचने वाली बात है। ये आप तय कीजिए। अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा कि ये पैसे कहां से आए, किसके थे, किसने रखे, और अगर अभिषेक मनु सिंघवी थे तो उनसे पूछा जाएगा कि सर आप इतना कैश लेकर कैसे सदन में आए और ये कैश आपके पास कहां से आया। बहरहाल इस खबर में मात्र इतना ही। आप मौजूद स्टोरी के साथ जुड़े रहिए देश दुनिया की सारी खबरों को जानने के लिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.